नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत रोचक होने वाला है। दोस्तों, पैसा सब कुछ होता है। अगर पैसे के लिए कोई प्रदेश चला जाता है कमाने के लिए, तो सिर्फ पैसा ही कमाता रहता है। बाकी जो पैसे के पीछे का प्यार है, बीवी का प्यार है, घर का प्यार है, वो सब कुछ भूल जाता है पैसे के लिए। ऐसे ही एक घटना घटती है मेरे दोस्त मामी और भांजे का। एक सुनैना नाम की महिला थी, जिसकी उम्र तकरीबन 30-40 साल होगी। देखने में बेहद खूबसूरत थी और एक नंबर की देखने में लगती थी। जो सुनैना का पति था मेरे दोस्त, जिसका नाम नितेश था। नितेश पैसा कमाने के लिए विदेश गया था और पैसा कमाते कमाते वहां पे नितेश को 5 साल हो गया था। पैसा इतना अच्छा खासा कमाता और सुनैना के पास पैसा भेजता और सुनैना पैसा लेकर पूरा मौज और मस्ती करती। पैसा एकदम पानी के जैसा उड़ाती है सुनैना। पैसे की कोई कमी नहीं था। नितेश वहां पे बहुत पैसा कमाता है और पैसे कमाने के लालच में नितेश को वहां पर 5 साल हो गया था। 5 साल कब बीत गया नितेश को पता नहीं चला। और जो सुनैना थी मेरे दोस्त, बेहद खूबसूरत थी और 5 साल के बीच में सुनैना के साथ क्या क्या घटना घटती है उस सुनैना को ही पता होता है, ना कि नितेश को। जो नितेश था मेरे दोस्त, अपने बीवी से बहुत प्यार करता है, अपने बीवी को बहुत मान जान करता है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, जो सुनैना थी उसका भांजा आता है घर पर, मतलब नितेश का बहन का लड़का जब आता है वहां पर रहने के लिए। छुट्टी का दिन था, छुट्टी का समय चला था, अपना पढ़ाई पूरा करके अपने मामा के घर पर आता है। उसका नाम मेरे दोस्त संजीत था और संजीत देखने में बेहद खूबसूरत था। संजीत की उम्र की बात करें मेरे दोस्त तो लगभग 20-22 साल होगी। इतना बेहद खूबसूरत था। जो सुनैना थी मेरे दोस्त, वो क्या करती है, अपने भांजे को अपने जाल में फंसा लेती है। जब अपने जाल में फंसा लेती है अपने भांजे को, तो वो कहीं जाता नहीं है, अपने मामी के साथ ही पूरा टाइम बिताता है। मामी जो जो बोलती है वही करता है। मामी के पास इतना पैसा था कि पैसे के बल पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। अपने भांजे को पैसा देते रहती है, वो भी मौज मस्ती करता है और पैसा जब मिलता है तो उसको कहीं जाने का मन नहीं करता है। और ऐसा ही घटना घटता है जब वो पूरे अच्छे तरीके से अपने मामी के जाल में फंस जाता है संजीत, तो कहीं नहीं जाता, अपना घर भी नहीं जाना चाहता है। उस घर में बस सुनैना थी और सास और ससुर, और फिर ये आ गया संजीव। टोटल 4 लोग हो गए थे। जो उसकी सास ससुर थे वो घर के द्वार पर सोते और सुनैना और उसके भांजा घर में एक रूम पर एक बेड पर सोया करते हैं। एक रूम पर बेड पर सोने के बाद मेरे दोस्त, आप सब जानते ही हैं कि क्या क्या होता है। वैसे ही दोनों सब कुछ करते हैं। अभी धीरे धीरे इन लोगों का प्यार का सिलसिला चालू हुआ था। जो उसका पति था सुनैना का, वो फोन करता है, बात करता है, अपने बीवी से भी बात करता है, अपने मम्मी पापा से भी बात करता है और अपने भांजे से भी बात करता है। पैसे की जरूरत पड़ती है, सुनैना बोलती है और पैसा भेज दिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इन दोनों का प्यार मामी और भांजा का एक दूसरे में ज्यादा बढ़ने लगता है। समय का पता नहीं चलता है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, उसकी मामी बोलती है कि हमको मार्केट चलना है शॉपिंग कराने के लिए। संजीव क्या बोलता है कि ठीक है, चलिए मैं करा कर लेकर आता हूँ। गाड़ी निकालता है संजीव और अपने मामी को पीछे बैठाता है और ले जाता है और मार्केट कराने के लिए। मार्केट में उसकी मामी क्या करती है, हाफ हाफ शॉर्ट कपड़ा बहुत सारे खरीदती है। शॉपिंग लगभग 5-6 हजार का करती है और घर आती है। घर आने के बाद अपने पति को सारे कपड़े का फोटो खींचकर भेजती है। उसका पति जब कपड़ा देखता है तो बोलता है कि ये किसके लिए, कौन है वहां पर देखने वाला कि तुम इतना शॉर्ट कपड़ा लेकर आई हो।
वो तुरंत बोलती है कि इतना गर्मी पड़ रहा है, गर्मी में साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा है, और मैं घर में रहूंगी, कौन घर में आने वाला है, रात में सब पहनने वाला कपड़ा है। उसका पति बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन दिन में ये सब मत पहनना। सुनैना बोलती है कि दिन में नहीं, सिर्फ रात में पहनूंगी। इतना सब करके फोन काट देती है। और क्या करती है सुनैना, अपने भांजे को अपने रूम में बुलाती है और रूम में बैठाकर एक एक कपड़ा पहनकर दिखाती है। कपड़ा सब कुछ दिखा लेती है मेरे दोस्त। तो जो उसका भांजा था संजीव, उसका मन पूरा मूड बन गया था वहां पे, लेकिन उसकी मामी उसके साथ क्लोज नहीं आती है। जब वो संजीव क्लोज जाता है तो बोल देती है कि जो करना होगा रात में करेगा, इस टाइम दिन में कुछ नहीं होगा। फिर भी उसको कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा कुछ रोमांस करता है, उसके बाद वहां से चला जाता है। अब संजीव को बस सिर्फ इंतजार था कि कब रात हो जाए, कब रात हो जाए। चाहे घर में रहता है यही सोचता है, घर के बाहर जाता है यही सोचता है। उसकी मामी क्या बोलती है, जब शाम होता है तो संजीव को भेजती है दुकान पर, बोलती है कि जाइए दूध लेकर आइए और चाय बनाती हूँ। संजीव जाता है दुकान पर, चाय और बिस्कुट लेकर आता है और उसकी मामी चाय बनाती है। सब लोग चाय पीते हैं और बिस्कुट खाते हैं। जब रात होता है मेरे दोस्त, तो खाना खाने के बाद उसकी नानी और नाना सोने चले जाते हैं और संजीव और उसकी मामी वहीं पर बैठ के कुछ देर तक बात करते हैं। तब तक संजीव के पति का फोन आ जाता है रात के 10 बजे। संजीव की जो मामी और मामा थे आपस में बात करते हैं, वहीं पर सब कुछ बातें सुनता रहता है। कुछ पर्सनल बातें करते हैं, कुछ रोमांटिक बातें करते हैं, सब कुछ संजीव वहीं पर बैठकर सुनता रहता है। सुनते सुनते उसके मन में अलग फीलिंग जग गया रहता है। जब उसका मामा का फोन कट जाता है तो मामी के साथ चला जाता है मेरे दोस्त रूम में सोने के लिए। मामी के साथ सोने चला जाता है और मामी के साथ चिपक कर सोता है संजीव। एक पति पत्नी के जैसा सोना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतना चालू हो जाता है और धीरे धीरे दोनों के अंदर बेचैनी सा छा जाता है। बेचैनी इतना सा छा जाता है कि उसकी मामी को कंट्रोल नहीं होता है। उसकी मामी पूरा जोश में आ जाती है। जोश में आने के बाद पूरा होश खो जाती है अपने भांजे के साथ। जब उन्हें भांजे के साथ होश खो जाती है, तो जब भांजा उसके साथ संबंध बनाता है तो उसकी मामी बोलती है कि जोर जोर से करो, 5 साल से मिला नहीं है। उसका भांजा इतना अच्छे तरीके और इतना खतरनाक ढंग से करता है, उसकी मामी का पूरा हालत ही खराब हो जाता है। 5 साल से भूखी थी उसकी मामी और इधर चंद मिनटों में इसका भांजा उसकी भूख मिटा देता है। मामी बेहद खुश होती है अपने भांजे से और भांजा भी बहुत खुश हो जाता है अपने मामी से। फिर मन नहीं भरता है उसका मामी का। फिर बोलती है कि इस बार ऐसा करो, चाहे मेरा फट क्यों ना जाए। अब इसको गुस्सा आ जाता है संजीव को। अब क्या करता है, गलत तरीके से संबंध बनाना चालू कर देता है। कभी इस पोज में कभी उस पोज में जब बनाता है मेरे दोस्त संबंध, उसका मामी का हालत पूरा खराब हो जाता है। इतना खराब हो जाता है कि रोने और चिल्लाने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता है। और जो उसका भांजा था वो छोड़ नहीं रहा था, वो जोर जोर से काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको बहुत सुकून आ रहा था। सुकून के साथ दर्द भी आ रहा था, मजा भी आ रहा था, सब कुछ एक साथ आ रहा था। उसकी मामी बहुत खुश होती है भांजे से। जब सुबह होता है मेरे दोस्त, तो दोनों के चेहरे पर एक अलग खुशी था, एक अलग चमक था, एक अलग उमंग था, एक अलग जुनून था। जोश ऐसा था मेरे दोस्त, 5 साल से नहीं मिला था और इधर जो रात में हुआ उस वजह से उसकी मामी इतना खुश थी। अब एक रात में काम होने के बाद अब इसकी मामी को एकदम बेचैनी सा छा गया था। उसके मामी को बस यही मन करता था कि कब मैं संबंध बनाऊं, कब मैं संबंध बनाऊं। सारा काम फटाफट काम करती है और क्या करती है, भांजे को अपने रूम में ले जाकर रूम बंद करके काम चालू कर देती है। ऐसे ही अब इन लोगों का रोज का हो गया था। जब भी टाइम मिलता टाइम का पूरा भरपूर मजा लिया करते हैं। मजा लेते लेते मेरे दोस्त उसकी मामी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है मेरे दोस्त, तो संजीव के होश और हवास उड़ जाता है। संजीव बोलता है कि मामी मैं दवा लेकर दे रहा हूँ, अब दवा खा लीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा।
उसकी मामी बोलती है कि दवा लेकर जल्दी आइए और मैं दवा खाऊंगी, क्योंकि बहुत डर है, अगर मेरे पति जान जाएंगे, मतलब आपके मामा जान जाएंगे, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगी। संजीव जाता है मार्केट से, दवा लेकर आता है, अपने मामी को दवा दे देता है। दवा खा लेती है। दवा खाने के बाद मेरे सब कुछ सही हो जाता है। जब सब कुछ सही हो जाता है तो उसकी मामी अब डर जाती है और संजीव से अब दूरियां बनाना चालू कर देती है। अब इतना प्यार हो गया था कि संजीव दूरियां नहीं बना सकता है। अब जितना क्लोज रहेगा संजीव, उतना ही इसके लिए बेस्ट रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इन लोग का कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहता है। कभी कार्यक्रम बंद ही नहीं होता है मेरे दोस्त। एक बार काम करते करते संजीव के नाना और नानी देख लेते हैं। दोनों को जब देख लेते हैं तो क्या करती है, संजीव की जो नानी थी वो अपने बेटे के पास फोन करती है और अपने बेटे को सब कुछ बताती है। लेकिन उसका बेटा मानता नहीं है, बोलता है कि मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरे को धोखा नहीं दे सकती है। उसकी जो नानी थी वो चुपचाप हो जाती है और बात करना बंद कर देती है। अब इन लोगों का कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहता है। मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और जो उसका पति था वो अपने बीवी पर पूरा एकदम भरोसा करता है, राकेश, कि मेरी बीवी कभी मेरे साथ धोखा नहीं दे सकती है। धोखा दे रही है लेकिन उसको पता नहीं चला है। तो दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसा लगा, मामी और भांजे का? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।